G20 बैठक है। जी हाँ, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा और आज अहम दिन है। आज कई अहम सेशन चल रहे हैं जिसमें पर्यावरण, शासन, आतंकवाद और विश्व शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर जैसे माहौल के बीच इस बैठक को दुनिया की राजनीतिक में काफी अहम बैठक माना जा रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रियों की बैठक में साझा बयान जारी नहीं हो पाया। इसकी वजह से आशंका यह जताई जा रही है कि विदेश मंत्रियों का भी साझा बयान, इस पर भी शंका के बादल अभी छाए हुए हैं। आज बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन से हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने कुशासन का दुनिया पर असर, एक पृथ्वी और एक परिवार और भविष्य की थीम का जिक्र किया था। तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरा दिन, काफी अहम दिन है, काफी अहम सेशन वहां पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें G20 की इस बैठक में चल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से विश्व में अभी हालात बने हुए, एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को लेकर, उन हालातों को लेकर इस बैठक में क्या बयान आते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। जब इन दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे तो किस तरह के बयान आएंगे, क्योंकि काफी सख्त रुख अमेरिका ने चीन के उस बैलून के खिलाफ उठाया था। जब चीन का एक बैलून अमेरिका में नजर आया था, किस तरह से अमेरिकी एयरफोर्स ने एक्शन लिया था, और देखना यह है कि भारत के नजरिए से यह बैठक कितनी अहम होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब इनॉग्रल सेशन शुरू हुआ था तो उसको संबोधित किया था। G20 की बैठक के बीच आज इटली की पीएम मेलोनी के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की और साझा बयान भी जारी किया। इस वर्ष भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, एक और क्षेत्र है जो दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है रक्षा सहयोग का। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी अहम सेशन आज हमें देखने को मिल रहे हैं G20 की बैठक में, लेकिन भारत के नजरिए से इसे देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आज संबोधन हुआ है जिसमें उन्होंने एक जिक्र किया है कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हुई है, अमीर देशों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है और उसका खामियाजा गरीब देशों को ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। तो इस बयान को किस तरह से देखें, क्या संदेश चाहता है दुनिया के तमाम उन मुल्कों के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तमाम सवाल उठाते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते? देखिए रवि, आज कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए ये बहुत ही अहम दिन है। अभी इस वक्त आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को, जो कि एक जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे थे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पहुँची हुई हैं और उनके साथ आज एक साझा वार्ता हुई है। शाम में एक रायसीना डायलॉग, जो एनुअल कार्यक्रम होता है भारत का, भारतीय विदेश मंत्रालय और ORF मिलकर करते हैं, उसमें शिरकत करेंगी, वो मुख्य अतिथि हैं। और दिन में दोनों देशों के बीच ये बायलैटरल टॉक्स भी हुई हैं।
ये तो पहला हुआ कार्यक्रम। दूसरा बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रपति भवन में, जो कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन है और उसी में दिए गए बयान की आप चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो संस्थान हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपियन यूनियन हो, ये तमाम ऐसे संस्थान फेल कर गए हैं जब सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि दुनिया के दो देशों को या दो गुटों को बांटती हैं। और उनका स्पष्ट इशारा आप जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ था। और इस तरह के युद्ध जब होते हैं रवि, तो आप जानते हैं इसका नुकसान, इसका खामियाजा सबसे पहले दुनिया के कमज़ोर देशों को भुगतना पड़ता है। आज की तारीख में जिस तरह से आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम लिया, चलिए ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन के सवाल पर जो विकासशील देश हैं उन्हें घेरा जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं और जाहिर है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल और ख़ासतौर पर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स के जो दाम हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं और उसका खामियाजा बिना गलती के उन देशों को भुगतना पड़ रहा है जो कि आर्थिक रूप से उतने सबल नहीं हैं और ये ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ कहे जाते हैं। इसके अलावा ये भी कि अगर फूड क्राइसिस आज की तारीख में है तो उसकी भी वजह यही युद्ध है। और आप जानते हैं यूक्रेन कितना बड़ा व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था और वहाँ से आज की तारीख में अगर सप्लाई नहीं है तो दुनिया के देशों को मुश्किल हो रही है। तो इसी तरह की समस्याओं की तरफ प्रधानमंत्री का इशारा था और उनका ये कहना था कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सामने जब समस्याएं आती हैं तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनका इशारा कुछ नए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के क्रिएशन और साथ ही साथ उसमें ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों के समूहों के प्रतिनिधित्व की तरफ था। भारत आज की तारीख में एक ऐसी स्थिति में है जिसमें कि कहा जाता है कि वो दुनिया के विकासशील देशों की आवाज़ बन चुका है। और राष्ट्रपति भवन में जो G20 के विदेश मंत्रियों के दूसरे दिन की बैठक चल रही है उसमें सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आई है। वहाँ तमाम बड़े बड़े लोग बैठे हैं। वहाँ पर एंटनी ब्लिंकन हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वहाँ पर चीन के विदेश मंत्री हैं, वहाँ पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठे हुए हैं और ये तमाम लोग मिल बैठ करके अपने पक्ष तो रख रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कैसे हो इसका सल्यूशन किसी के पास नहीं है। अब से कुछ देर पहले चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि देखिए वो तो चाहते हैं शांति और उन्होंने एक इनिशिएटिव भी सामने रखा है, पीस प्लान सामने रखा है, लेकिन दुनिया के देशों को वो पीस प्लान कहाँ पसंद है। नेटो के देश एक तरफ है ये देखा जा रहा है और दूसरी तरफ रूस और चीन है। डिनर कल हुआ था लेकिन उस डिनर में चूंकि लावरोव मौजूद थे राष्ट्रपति के डिनर में तो बाकी के विदेश मंत्री लेट से पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति तो डिनर के बाद भारत पहुंचे। तो ऐसे में क्या कोई ऐसी भूमिका भारत की है जो कि तय कर दे कि दुनिया के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं उसका निदान निकाल सके और भारत उसमें अहम भूमिका निभाए। हम देखेंगे कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि थोड़ी देर में इस बैठक को खत्म होना है और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट आना है और जॉइंट स्टेटमेंट से पता चलेगा कि आखिर इस G20 विदेश मंत्रियों की इतनी अहम बैठक का हासिल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं इस बैठक पर कि इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, क्या इस बैठक से कोई समाधान निकल पाएगा, कोई एक स्टेटमेंट निकल पाएगी जिससे शांति की तरफ कोई संदेश मिलेगा आगे पूरी दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।